दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नई डिबेट के साथ। मौलाना साजिद रशीदी जी ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को वोट क्यों दिया, इसके लिए इस डिबेट को आप पूरा देखिए और कैसे तख्ता पलट गया है और आपस में ही मुस्लिम भाई दोनों लड़ रहे हैं। इसको पूरा जरूर देखिए और मज़ा लीजिए। पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये समझना चाहता हूं कि जब आप निकले घर से तो तय था दिमाग में बगैर किसी और सेकंड थॉट के आप गए और आपने बटन प्रेस कर दी, या कई उथल पुथल हो रही थी आपकी उस समय दिल दिमाग में चल रही थी बहुत सारी बातें? नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था इस मामले में। ये महीनों से मैं सोच रहा था। मैं जब भी देश में उस राजनीति को देखता हूं जो राजनीति दो भाइयों को दो सिरे पे लाके खड़ा कर देती है, मैं उस राजनीति के बारे में अक्सर रात में बैठकर सोचता हूं, तन्हाई में सोचता हूं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमान दो भाई जैसे पहले मोहब्बत से रहते थे, आज भी मोहब्बत से रहें, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। एक बातचीत चल रही थी कि साजिद रशीदी साहब ने कहा कि मैंने देखो बीजेपी को वोट दिया, ऐलान भी किया, तो कहा कि अब तो रशीदी साहब को धमकियां भी मिलेंगी क्योंकि जो मुसलमान बीजेपी को वोट देता है उसके साथ मिसबिहेव होता है। तो किसी ने कहा कि नहीं, यही तो धमकी देने वाले थे, अब इनको कौन धमकी देगा। यही धमकी देने वाले थे, इनको धमकी कौन देगा। लेकिन उनका फोन बज रहा है और वो देख भी रहे हैं, कहीं धमकी तो नहीं आ रही ना रशीदी साहब? नहीं आ रही। हाँ, बात पूरी की। मैंने कहा कि यही देते थे ना। साजिद रशीदी साहब देश के नागरिक हैं और उनको ये अधिकार है वो किसको वोट दें। लेकिन साजिद रशीदी साहब ने जो पहले बोला है अब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि वो एक समाज का आइडियल है, कहीं ना कहीं समाज उन्हें पसंद भी करता है, तो उनको चाहिए था कि पहले जो बोला था उसकी भी व्याख्या करनी चाहिए। पहले तो कह रहे हैं मैंने भारतीय जनता पार्टी को कभी बुरा भरा नहीं कहा है, बहुत बार कहा है, बहुत बार बोला है। आज जब आपने वोट दिया है, आपका समाज जबकि आपके साथ आपको अपना आइडियल मानता है, तो अपने समाज को कैसे आप समझाएंगे, क्या कहेंगे? इन्होंने अपने समाज को धोखा दिया है क्या? मैं ये तरीका तो नहीं अपना सकता सवाल का, क्योंकि वो एक जिम्मेदार शख्स। तो आप उसी चीज को सभ्यता के साथ कह रहे हैं। मैं उनसे ये जरूर पूछूंगा कि अपने समाज को क्या जवाब देंगे। फिर कहता हूं आपसे, मैंने सरेंडर नहीं किया बीजेपी के साथ। मैं एक पुल का क्या कहेंगे, एक पुल का वोट देने को कहेंगे, आपने वोट दिया, उसका ऐलान हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं मुसलमान और बीजेपी के दरमियान एक पुल का काम करना चाहता हूं। अरे मैं ये चाहता हूं कि जो बीजेपी से मुसलमानों को डराकर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी हमारा वोट रुके। आपने पहले भी अपनी ही बातों में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ऐसी है कि मुसलमानों के हलक के नीचे नहीं उतरेगी। हाँ, बिल्कुल। क्या वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी ने बदल दी है? यस। वाह, क्या सीन है। अगर मेरे समाज के खिलाफ या मेरे देश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कानून आएगा, आपकी नजर में सरेंडर होना किसको कहेंगे? सरेंडर होना उसको कहते हैं सर सरेंडर होना उसको कहते हैं कि बीजेपी अब जो भी करे मैं चुप रहूंगा। नूर साहब को और रशीदी साहब को विंडो में रखिए, दोनों को साथ में। हाँ, मैं चुप रहूंगा। बीजेपी चाहे जो, मैं ये कह रहा हूं, अगर देखिए बीजेपी वक्फ बिल की बात करती है, मैं उसके खिलाफ आज भी हूं, कल भी था, कल भी रहूंगा। वोट आप करेंगे तो वक्फ बिल के खिलाफ कहां हैं आप? वोट नहीं, वोट करने का मतलब क्या है? वोट ही तो सब कुछ है। मेरे दो आप बताइए, लोकतांत्रिक मुल्क में क्या है? वोट ही तो ताकत है आपके पास। दूसरी ताकत बताइए अजहरी साहब, अगर ये वोट वक्फ बिल पर होता तो मैं कभी भारतीय जनता पार्टी को नहीं देता। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं साहब। ये बोर्ड दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी इस तरह का अमेंडमेंट बिल लेकर आना चाह रही है, आप उसको वोट दे रहे हैं, लेकिन वो अगर वक्त पे वोट कराती तो आप उस पर वोट नहीं देते। बिल्कुल नहीं करता। तो आप जड़ में पानी डाल रहे हैं, पत्ते में पानी नहीं डाल रहे। हाँ, बैठ के मुसलमानों को डरा सहमा हुआ कह रहे हैं। मुझे दिखाएं कौन सा मुसलमान डरा सहमा हुआ है? बताइए, मुसलमान भारत की किस गली में नहीं जाता, किस मार्केट में नहीं जाता, कहां से मुसलमान नहीं जाता, कहां से डरा रहा है मुसलमान? आपने दो बातें कही ना, आपने दो बातें कही, या तो आइडियोलॉजी को सेकंड कर रहा है, या तो आइडियोलॉजी को मान रहा है, या डरा हुआ है। ये आइडियोलॉजी को भी तो मान सकते हैं। ये है मुसलमान। आप डरे हुए हैं कि आइडियोलॉजी को मान रहे हैं? डरे हैं, इन्होंने डर के किया। आइडियोलॉजी उस वक्त एक्सेप्ट करता है आदमी जब उस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है। मैंने वोट दिया है, सदस्यता ग्रहण नहीं की है।
समझ लीजिए आप इस बात, ये दोनों बातें अलग अलग है। वोट देना आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करने का किसी विचारधारा से आप, अरे कैसी बात कर रहे हैं? मैंने सदस्यता ग्रहण नहीं की है, आप समझ नहीं रहे उस चीज को। वो करे ना करे, भाई आप समझना नहीं चाहते उस चीज को। आपको तकलीफ किस बात से, इनके वोट देने से या ऐलान करने से? इनके ऐलान मेरे करने से, तकलीफ देने से, मेरे वोट देने से, आपके वोट देने से नहीं, ऐलान करने से नहीं मेरे वोट देने से तकलीफ है। आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका पोता 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक हिस्ट्री जब उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया या मुस्लिम शासन आ जाए, क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? आप इस पर कायम हैं? आप मुझे बताइए, शब्द सह क्या आप आज इस पर कायम हैं? सुनिए मैंने कहा क्या इसमें, देखिए सर, हाँ या ना में जवाब मैं बता, मैं कायम हूँ, सुनिए। आप बस बात खत्म हो गई। ये आज भी इस पर कायम है, लेकिन साथ में इस बात का ऐलान भी है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर मैंने पुल बनाने का काम किया है। सीधी यहां पर इसी जगह पर मौजूद थे, और तब क्या हुआ था जरा यहां पर देखिए, और इसके बाद में आगे बात करता हूं। आप उनके प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में गए, सबने देखा, ठीक है, इसलिए आपके ऊपर फतवा लगा। आप समझे, मैं माफी मांगता हूं, अल्लाह मैंने आज ये मैं तौबा करता हूं, सबके सामने तौबा करता हूं, आप भी कर लो, क्या हर्ज है? मैंने कहा था मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये चीजें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूं, मेरा इस्लामिक माइंड सेट है, अल्हम्दुलिल्लाह माइंड सेट है मेरा, एक सेकंड, इस्लामिक माइंड सेट है मेरा, है और रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आपके अलावा 3 गेस्ट हैं। अरे भाई तीनों से करा लो ना, करा लो ना। यही साजिद रशीदी हैं, ये उनके उस दिन के तेवर हैं, और आज तेवर निश्चित रूप से वो तेवर नहीं है। अब एक बात मैं आपसे, तेवर क्यों नहीं है मेरे आज? वही तेवर है, क्यों नहीं तेवर? मौलाना तुम्हारी ये वही तेवर है क्या? अगर वो तेवर नहीं है, हाँ। तो इनको ये नए तेवर पसंद नहीं है। नहीं, उनको वही तेवर पसंद है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया वो कुफ्र वाला काम किया, और आपने उसको वोट दिया, तो आपने भी क्या कुफ्र वाला काम कर दिया? एग्जैक्टली। आप मुझे बताइए, किसी को वोट देना ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। इस्लाम कहां कहता है कि आप वोट मत करना बीजेपी को? कहां लिखा है शरीयत में बीजेपी को वोट नहीं करना? इस्लाम ये कहता है कि जो आपकी कौम के लिए, रशीदी साहब, आपकी कौम के बारे में सोचो, उसको वोट दोगे। यही मैं कह रहा था। डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? अरे भाई सुन तो लीजिए, जब आप वोट किसको दोगे वही तो मजबूत होगा। आप वोट उन लोगों को देना चाहते हो जो आपकी मदरसों के दुश्मन है, मस्जिदों के दुश्मन है, आपकी आस्था के दुश्मन है, आपके अकाईद के दुश्मन है, आप उनके साथ अगर मैं किसी को वोट दे रही हूँ मतलब मैं उनकी आइडियोलॉजी से अग्री कर रही हूँ। तो मौलाना ने तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को वोट दिया है, और बहुत ही अच्छी बात हुई है, क्योंकि बीजेपी ही सबका रक्षण करने में समर्थ है, ऐसा मौलाना का मानना है। और मौलाना ने अपने समाज को भी यही राह दिखाई होगी, इसलिए बीजेपी को अच्छा फ़ायदा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, मौलाना के ऊपर कितनी गांज गिरती है, जैसा कि अब देखने को मिलेगा ही। मौलाना ने तो आम आदमी पार्टी को भी छोड़ दिया, कांग्रेस को भी छोड़ दिया और बीजेपी को पकड़ लिया, तो कई लोग नाराज़ भी है, गुस्सा भी है, और प्रहार तो प्रत्याहार तो होता ही रहेगा। आप देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए वीडियो तो मैं लाऊंगा या अगली वीडियो में लाने वाला हूँ, पर आपको सब्सक्राइब तो करना चाहिए ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, क्योंकि बहुत ज़रूरी भैया, तभी हमारा उत्साह बढ़ता है। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले आनंद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।